नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे ग्लोब पाथ चैनल पर स्वागत है। मैं सविता अग्गी आज आपसे शनि के महत्वपूर्ण गोचर के बारे में बात करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि शनि महाराज 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इस गोचर को लेकर के तरह तरह की मान्यताएं और भ्रांतियां हैं। जैसा कि कोई कह रहा है कि इस राशि के लिए यह अच्छा नहीं है, इस राशि के लिए ये बुरा है। बहुत से लोगों की ढैया स्टार्ट होगी, साढ़े साती स्टार्ट होगी, और आजकल एक नया शब्द शनि के पाए ये भी प्रचलन में आ गया है। तो क्या सच में ये आने वाला शनि अनिष्टकारी है? क्या सच में हमें शनि के इस गोचर से डरना चाहिए? तो पहले तो ये जान लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि अपनी गति से हमेशा चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आज चल रहा है। शनि का गोचर हर 2.5 साल बाद एक नई राशि में यानी कि अगली राशि में हो जाता है। इससे पहले शनि महाराज कुंभ राशि में थे और अब शनि मीन राशि में 2.5 साल के लिए आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर प्रभाव पड़ता है कि कुछ राशियों के लिए वो बहुत अच्छा प्रभाव लाते हैं, कुछ के लिए मीडियम और कुछ के लिए थोड़े चैलेंजेस देते हैं। लेकिन इसको हम ये मान लें कि हमारी जिंदगी तहस नहस होने वाली है, कोई बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डरिए नहीं और समझिए कि शनि की ढैया क्या है, साढ़े साती क्या है और शनि के पाए क्या है और किस तरह से आपको इनमें डील करने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं शनि की ढैया। शनि की ढैया से पहले भी हम ये जान लेते हैं कि शनि कहाँ आ रहा है। ये मैंने काल पुरुष की कुंडली का फ्रेम बनाया है, मतलब मेष लगन की कुंडली। एक बात को समझ लीजिएगा, जो कुंडलियां हमारे पास लगन कुंडली बनी हुई होती है, उसमें जो नंबर आपको जहां दिखाई देता है वो घर का नहीं, राशि का नंबर है। जैसे कि यहाँ 1 नंबर है तो सीरियल ऑर्डर की पहली मेष राशि है, ये 2 है तो ये वृषभ, ऐसे ही ये मिथुन, चौथी राशि कर्क, 5वीं सिंह, 6ठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। तो 12वीं मीन राशि में 29 मार्च को शनि महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है ढैया क्या है, राइट? तो हमारी कुंडली में, सबकी कुंडली में ही 12 राशियां होती हैं, 12 घर होते हैं। तो जिस राशि से शनि महाराज चौथे भाव या 8वें भाव में गोचर करते हैं या प्रवेश करते हैं या 2.5 साल तक रहने वाले हैं, कोई भी शब्द ले लीजिए, उस राशि को ढैया लगती है। जैसे कि इस वर्ष अगर मैं कहूं, जो शनि का गोचर है सिंह राशि वालों को ढैया दे रहा है। कैसे? इसको काउंट करते हैं। सिंह राशि से हम गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शनि महाराज सिंह राशि से 8वें आ रहे हैं, तो सिंह राशि वालों को ढैया लग रही है। दूसरा सूत्र है, जिस राशि से शनि महाराज चौथे आएंगे तो वो राशि है आपकी धनु राशि। 1 2 3 4, तो ढैया लग रही है सिंह राशि वालों को और धनु राशि वालों को। तो ढैया करती क्या है? ढैया माने 2.5 साल का समय। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो पहले इस बात को समझिए कि शनि है क्या। शनि कर्म प्रभाव प्रकाशक है, यानी हम पूरा दिन, पूरी जिंदगी जो भी कर्म करते हैं वो सब शनि के कंट्रोल में आते हैं। हमारी मेहनत शनि है, हमारे आसपास नौकरी करने वाला हर व्यक्ति शनि की कैटेगरी में आता है। वो भले ही घर में काम करने वाली छोटी सी नौकरानी से लेकर के भले ही देश के प्रधानमंत्री तक क्यों ना हो, शनि माने नौकरी, शनि माने हार्ड वर्क, शनि माने आपकी बॉडी के मसल्स, और शनि यानी आपके कर्मदाता। करेक्ट, शनि को न्यायदाता भी कहा जाता है। तो फिर करना क्या है? अब सिंह राशि वालों को और धनु राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है अपने कर्मों को लेकर, और कुछ नहीं करना है मित्रों। अपने कर्मों में ईमानदारी बरतिए, अपनी मेहनत को बिल्कुल मत रोकिए और काम को सतत करते रहिए। तो देखिए, यही शनि की ढैया आपको तार के जाएगी। परंतु यदि आपने आलस दिखाया, यदि आपने कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश की, तो फिर शनि महाराज आपको दंड जरूर देने वाले हैं। करेक्ट। तो शनि की ढैया सिंह राशि वालों और धनु राशि वालों, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको
इस पॉडकास्ट के एंड में कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताए जाएंगे, आप वो कीजिएगा तो आपके लिए शनि का ये गोचर किसी भी तरह से अनिष्टकारी नहीं रहेगा। अब दूसरी बात आती है शनि की साढ़े साती। सबसे पहले दोस्तों अपनी कुंडली में जाकर के चेक करो कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा जहां कहीं भी बैठा होगा उसके पीछे एक नंबर लिखा होगा। सपोज आपकी कुंडली में चंद्रमा यहां बैठा है जहां की मेष राशि है, करेक्ट। अगर चंद्रमा यहां बैठा है जहां पे 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि है। मैंने राशियों का नंबर आपको पहले ही राशियों का नाम बता दिया था। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं वहां से ही साढ़े साती को हम काउंट करते हैं। साढ़े साती क्या है? यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज का गोचर आपकी चंद्र राशि के पिछले घर में, जिस घर में आपकी चंद्र राशि है वहां, और शनि से अगले घर में, यानी चंद्र राशि को ही टारगेट करना है। चंद्रमा जहां भी है, सपोज चंद्रमा आपके 7 नंबर में है यानी तुला राशि में, तो इनको तुला राशि वालों को साढ़े साती कब लगेगी? जब शनि का गोचर कन्या राशि में होगा, जब शनि का गोचर तुला राशि में होगा, और जब शनि का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, दो तीनों मिलाकर बन गए 7.5 साल, जिसको हम साढ़े साती कहते हैं। तो उस हिसाब से जिन लोगों की कुंभ राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, इस समय प्रभाव क्षेत्र में वो आते हैं, क्योंकि मीन राशि में जिनका भी चंद्रमा है उसके एक घर पीछे कुंभ राशि वालों के लिए, उसके मीन राशि वालों के लिए, प्लस अगले मेष राशि वालों के लिए, राइट। जो मकर राशि वाले जब तक चल रहे थे अब वो आजाद हो चुके हैं, क्योंकि कुंभ राशि से शनि मीन राशि में चले जाएंगे। तो दैट मीन्स इस समय शनि का गोचर साढ़े साती किस किस को दे रहा है? कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। किसी राशि वाले को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस तो साढ़े साती वालों को भी नहीं लेना है। सबसे पहली भ्रांति, क्या साढ़े साती हमेशा जीवन में मुश्किलें लाती है? बिल्कुल नहीं। अगर आप ध्यान दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साढ़े साती ने उनको चरम पर पहुंचाया था, तो फिर हम क्यों डरें? साढ़े साती आपके किए हुए कर्मों का ही निपटारा करती है। यदि आपने मेहनत की है, यदि आपने अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से आपने किसी को बिना किसी मकसद के, मतलब आपने दुख नहीं पहुंचाया है, अपने स्वार्थ के लिए आपने प्राणियों को, जो छोटे काम करने वाले लोग हैं उनको तकलीफ नहीं दी है, तो ये शनि की साढ़े साती आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। अगर ऐसा दोस्तों आपसे कोई कर्म हुआ भी है तो अब सतर्क हो जाइए। जितने भी मेहनत कश लोग हैं उन सबका सम्मान कीजिए, उन सबको किसी प्रकार से खुशी प्रदान करने की कोशिश कीजिए और मेहनत करते रहिए। थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि शनि वर्ड शनि शनि संस्कृत के वर्ड से बना है, धीरे धीरे, यानी ये आपसे पेशेंस मांगता है। थोड़ी सी जल्दबाजी को इग्नोर कर दीजिए। जिन लोगों की भी साढ़े साती या ढैया है, आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी अगर आप आपाधापी नहीं मचाएंगे। शनि की साढ़े साती से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बोला, मोदी जी को ये चरम पर लेकर गई थी, तो आपको भी लेकर जा सकती है, पर अपने कर्मों को संभालिए। जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं, जितने भी इवन छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो जिसे आप कीड़ी नाल बोलते हैं, वहां पर अगर आप सतनाजे का दान करते रहें, जितने भी मेहनत कश लोग हैं उनका किसी न किसी तरह से प्रोत्साहन करते रहें। उन्हें आप खाना दे सकते हैं, उनके लिए कंफर्ट के लिए कोई भी आप ऐसी चीज बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपके घर सिलेंडर रखने वाला तो आता होगा ना, है ना। अभी तक इंडिया में सबके घर गैस पाइपलाइन नहीं पहुंची है, तो अगर आप उसको प्यार से पानी का एक गिलास पिला देते हैं तो भी शनि प्रसन्न हो जाएगा। मतलब ये है कि हर मेहनत करने वाले इंसान का आपको सम्मान करना है। तो देखिए शनिदेव कैसे खुश होते हैं। अपने कर्मों में आपको ईमानदारी बरतनी है और पूरी डेडिकेशन लगानी है, और दृढ़ संकल्प के साथ धीरे धीरे आपको हर चीज में गंभीरता और सहनशीलता लानी है। फिर यहीं शनि महाराज जाते हुए आपको मालामाल करके जाएंगे। तो साढ़े साती वालों को भी अब शनि से डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं शनि के पाए। क्या होते हैं शनि के पाए? अगेन बात आ गई आपकी चंद्र राशि की। यदि शनि महाराज
आपकी चंद्र राशि से। चंद्र राशि माने मैंने जैसा कि बताया आपकी कुंडली के जिस घर में यानी जिस नंबर के साथ चंद्रमा बैठे हैं वहां से पहले, छठे और 11वें भाव में आते हैं। करेक्ट। जैसे कि जिसकी मीन राशि है उसके लिए शनि महाराज पहले घर में आ गए, राइट। जिसकी मकर राशि है उसके लिए जिसकी मीन राशि है उसके लिए शनि महाराज पहले घर में आ गए। अब सपोज अगर किसी की वृश्चिक राशि है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो छठा घर कौन सा बनता है हमारा? मेष राशि। तो नहीं, तुला पे आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में आ गए। करेक्ट। इस तरह से आप गिनती कर लेंगे कि कहां पर आपके शनि महाराज किस राशि से आ रहे हैं। यदि शनि महाराज चंद्र के गोचर से पहले, छठे या 11वें भाव में आते हैं तो उन लोगों के लिए याद रखिए सोने का पाया आ रहा है, स्वर्ण पाया। इसको ज्यादातर अधिकांशता बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपको खुशियां तो देता है लेकिन थोड़ा सा प्राउडी कर देता है। तो आपको क्या करना है? आपको घमंड से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है। आपको बहुत जल्दी कोई छलांग नहीं लगानी है। तो देखिए हर खुशी आपको मिलेगी। करेक्ट। अब शनि महाराज जिन लोगों की चंद्र राशि से दूसरे, 5वें या 9वें भाव में आते हैं, दूसरे माने सिंपल सी बात है, अगर आपकी कुंभ राशि है, चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे हैं तो वहां से मीन राशि दूसरा है। ये मैंने आपको गिनती का तरीका बताया है। जहां पे चंद्रमा बैठे हैं उसको पहला घर काउंट करना है। करेक्ट। तो इस तरह से आप जिसकी वृश्चिक राशि है उसके लिए भी चंद्रमा 5वें में गए, 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट। तो दूसरे, 5वें और 9वें भाव में आते हैं तो उन्हें चांदी का पाया है। इन लोगों की चांदी ही चांदी होने वाली है। करेक्ट। बहुत उत्तम प्रभाव देंगे ये लोग अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ग्रोथ लेंगे। इनके जीवन में सब चीजें अच्छी आएंगी। अब तीसरा आता है तांबे का पाया। जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज तीसरे, 7वें या 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब तीसरा कैसे हुआ? जिनकी मकर राशि है यानी चंद्रमा मकर राशि में है तो 1, 2, 3 ये हो गई तीसरी। जिनकी कन्या राशि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरीके से दोस्तों 10वीं राशि गिन लेनी है। तो इस प्रकार जिनकी कुंडली में भी शनि महाराज तीसरे, 7वें या 10वें घर में गोचर कर रहे हैं उन लोगों के लिए ताम्र पाया है। तो इसको कठिनाइयों वाला माना जाता है। कठिनाई किस तरह की कि आपको आसानी से नहीं मिलेगा, चैलेंजेस फेस करने होंगे। आप चैलेंजेस को स्किप नहीं कर सकते। आपको मौके मिलेंगे, आपको परिस्थितियां ऐसी भी साथ में मिलेंगी जो आपके लिए रुकावटें खड़ी करें। आप उन रुकावटों का थोड़ा मैच्योर होकर, थोड़ा हिम्मत से सामना कर लीजिए तो सफलता आपके कदमों में भी होगी। लास्ट आता है आपका लोहे का पाया, राइट। तो लोहे का पाया किन लोगों का आता है? दोस्तों जिनकी कुंडली में चंद्र राशि से शनि महाराज चौथे, 8वें या 12वें गोचर कर रहे हैं। जैसे कि धनु राशि वाले 1, 2, 3, 4। करेक्ट। जैसे कि सिंह राशि वाले, सिंह और धनु पर तो वैसे भी ढैया भी लग रही है और लोहे का पाया भी लग रहा है। तो इनके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि इनको ढैया भी पड़ रही है और थोड़ा नुकसान होने की संभावनाएं लोहे के पाए से भी बनती हैं। तो एकदम बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य ना करें, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह थोड़ा सोच समझ कर कदम रखिए। देखिए अगर आपको पता है आप ड्राइव कर रहे हैं और रास्ते में कहीं खड्डे हैं तो निश्चित रूप से आप धीरे चलेंगे, एकदम रन थ्रू नहीं चलेंगे। तो बस इतना सा ध्यान देने की जरूरत है। तो किसी भी तरह से शनि का गोचर आपको कोई बुरा प्रभाव देके नहीं जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो पहला उपाय मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शनि को रिप्रेजेंट करते हैं काले कीड़े मकोड़े। तो इनको आप खाना दीजिए, इनके घरों के पास खाना डालिए। दूसरा, मेहनतकश लोगों का सम्मान कीजिए। तीसरा, हर अमावस पर आप गरीबों को खाना खिलाइए और यदि हो सके तो डेली अगर आप किसी भी एक नीडी भिखारी को या नीडी भूखे व्यक्ति को अपने घर का बना वही सेम खाना खिलाते हैं जो आप स्वयं खा रहे हैं तो शनि महाराज आपको किसी तरह कोई कष्ट नहीं देने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने कर्मों पर फोकस कीजिए और
सबसे जरूरी बात, सूर्य उदय के समय उठिए और हनुमान जी की शरण में जाइए। यदि आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो मंगल महाराज के पास पावर है शनि को कंट्रोल करने की, तो शनि उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हनुमान जी की साधना, हनुमान जी का चालीसा, जो भी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। किसी को भी अपने निजी स्वार्थ के लिए दुख ना पहुंचाएं, किसी के साथ धोखा ना करें, कोई शॉर्टकट ना लें, तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। निश्चित रूप से आपको सभी सुख सुविधाएं और मालामाल करके जाएंगे। तो दोस्तों, अब शनि के किसी भी गोचर से हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, इसको ऐसे ही समझिए जैसे कि आप जिंदगी में एक नए आयाम को ऐड करते हैं, तो ठीक वैसे ही शनि के गोचर को भी आपको हैंडल करना है। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको फायदा देगी। इसी प्रयास के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज का कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त